नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी दुधही नगर वासियों को, पूज्य पिता तुल्य मेरे अभिभावक गण को, आप सभी को टीम अटल की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। 2 दिन पहले इस टीम अटल का गठन किया गया है और आप सबने जो समर्थन, जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं मनोज कुंदन आप सबका आभारी हूँ। कुछ दिन पहले सीताराम स्कूल मार्ग की मुक्ति की लड़ाई में लड़ रहा था और उस सड़क के उद्धार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने एक अभियान शुरू किया था, हल्ला बोल पोल खोल। उसके 3 अंक हुए और 3 अंक के आयोजन में मेरे साथ कई चेहरे आए और चले गए। फिर मैंने अपने रणनीति पर विचार किया। भले ही समाज के उस वर्ग का जो बौद्धिक है, विद्वान है, राजनीतिज्ञ है, समझदार है, उसका समर्थन मुझे मिलेगा, लेकिन वो साथ नहीं चल सकते। जिन्हें चुनाव लड़ना है वो 2.5 साल का इंतजार करेंगे, तब उनके युवा संघर्षशील, ईमानदार, कर्मठ होने का बैनर हवा में लहराएगा, टंगेगा और आएंगे। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। राम मनोहर लोहिया की वो लाइनें याद आती हैं। वो कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। 5 साल इस दुधही को मैं उस कसाई के हाथ में कटते हुए नहीं देख सकता। अपना जमीर, अपनी आत्मा विद्रोह कर देती है। और फिर मेरे इस अभियान के थमने का कारण है मित्र, बहुत कम तनख्वाह है मेरी और एक आयोजन में 2000 रुपये लगते हैं। बाइक से आता था, दुधही के लिए लड़ता था, दुधही के लिए आता था भाग के। कितने एक्सीडेंट हुए आपको पता है। फिर मेरे मित्रों ने कहा कि आप बाइक से मत आइए, 1000 रुपये का तेल लगता है और 1000 रुपये छेदी भैया का साउंड, टेंट, जनरेटर, तेल लगता है। तो मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। तो मुझे अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ा। मैंने योजनाएं बदली और मुझे लगा कि मुझे अपने साथ उन युवा भाइयों को जोड़ना चाहिए जिनके मन में अभी ईमानदारी है, जिनके मन में मुनाफा नुकसान की चिंता नहीं है, जो अभी 2 कदम चल सकते हैं। और उनके दम पर मैंने टीम अटल बनाया। संसाधन मेरे पास नहीं है। हमारा काम उनकी कमियों को दिखाना, जिसे काका दुबई मॉडल बताते हैं। उन कमियों को और आपका ध्यान खींचना है। पता है आपको, करोड़ों करोड़ रुपए, चूँकि अपना नगर पंचायत नया बना है, इस नगर पंचायत को नया होने के नाते यहाँ आधारभूत सुविधाएं देने के नाम पर नगर सृजन योजना के अंतर्गत, तमाम योजनाओं के अंतर्गत, अलग अलग विभाग के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे फंड जारी किए हैं। और बेतरतीब बनी हुई नालियों के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा दुधही में, कुछ भी नहीं। वो भी नालियाँ पानी कम निकालती हैं, पानी ज़्यादा नगर में भरती हैं। पूरा बाजार डूब गया था, व्यापार डूब गया था। ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये आपकी कमियों ने इस प्राकृतिक घटना को दुधही के लिए आपदा बना दिया था। मुंबई भी डूबता है कुछ घंटे के लिए, बनारस में पानी लगा था। आपके वफादार फोटो डालते हैं कि शहर में पानी बरसा। प्रकृति है, बरसेगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बरसात से नुकसान को कम से कम करें, संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें नुकसान कम से कम हो। आपने नहीं किया। चश्मा लगा के दुबई के चश्मे से दुधही की गरीबी, बेबसी का मजाक उड़ाने वाले मेरे आका, दुधही आपसे सवाल पूछता है। एक ही प्लाट में 4-4, 5-5 आंगनबाड़ियाँ का औचित्य, 13-13 लाख रुपए की आंगनबाड़ियाँ थीं, 13 वार्डों में बनी होती तो उनसे 13 वार्डों के गरीब बच्चे पोषित होते। किस उद्देश्य से बनते हैं? खेल के मैदान जहाँ पर एक बूढ़ा, एक रिटायर्ड व्यक्ति टहल सके, बेंच पर आराम कर सके, हवा खा सके, आपने पैसा के लिए आंगनबाड़ियाँ खड़ी कर दी। खलिहान की जो भूमि, इतनी विशाल भूमि है, आपने कहीं और की भूमि को खाली कराने की औकात तो थी नहीं आप में, हुजूर में। हुजूर ने उस पूरे खलिहान को बेतरतीब निर्माण से भर दिया, जिसका उद्देश्य बड़े उद्देश्य में इस्तेमाल किया जा सकता था। आपके ठेकेदार दूध के धुले नहीं हैं। सड़कें बन रही हैं, टूट जा रही हैं, नालियां बन रही हैं, ढह जा रही हैं। और जो सड़कें अपने मुक्ति का मार्ग खोज रही हैं,
पूर्वांचल क्लिनिक से लेकर अमन क्लिनिक के तक रोड संपर्क मार्ग, फिर अमल क्लिनिक से लेकर परोना से हो रही रोड आप विमुक्ति का बाट खोज रहा है। आप अपने स्वजातियों के लिए एक एक घर के लिए 20-20, 30-30 लाख के रुपए की सड़कें बनवा देते हैं। हुजूर, कब ध्यान आएगा दुर्गा मंदिर रोड पर? कब निगाहें खुलेंगी आपकी? राजेंद्र भाई कोटदार से लेकर ओम प्रकाश सिंह के गांव की सड़क पर कब आप पहुंचेंगे? कब बनवाएंगे इन सड़कों को? क्योंकि सड़कें बनेंगी तो नगर में बनेंगी तो सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल पूछे जाएंगे। लोग पूछेंगे मसाला अनुपात, सीमेंट, गिट्टी, और आपके ठेकेदार आपकी सरपरस्ती में कुछ बताएंगे नहीं, बना के जाएंगे, भुगतान कराएंगे। और बता दूं, हवा में ये बात उछाली जाती है। किसी ने कहा कि कुंदन से क्या हुआ, किसी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जितना बड़ा विरोध उतनी बड़ी डील। कोई डील नहीं है मेरी। डील मेरे अपने सपनों से है, डील मेरी अपनी मजबूरियों से है, क्योंकि मैं दुधई में नहीं रहता हूँ। मुझे आना पड़ता है गाड़ी चला के, तेल जला के, और आप जानते हैं कि मैं रोज़ नहीं कर सकता, मेरी व्यवस्था है। लेकिन याद रखिए, जब भी अवसर आएगा दुधई में रहने का, आपके पोल खोलूँगा, मैं बताऊँगा दुधई को कैसे छला है आप लोगों ने दुधई के नगरवासियों को, उनके विश्वास को, उनके सपनों को कैसे खेला आपने। 36-36 लाख के 2 बजट दुधई को पेयजल देने के लिए 1.5 साल से पड़े हुए हैं। क्यों नहीं हो रहा? कहाँ है आपके सपने? वार्ड नंबर 2 बढ़ारा टोला, बढ़ारा बुजुर्ग वो चौराहा आज भी बिजली और पानी से वंचित है, क्योंकि वहाँ पर आपके लोग नहीं रहते, आपके विरोधी लोग रहते हैं। आप नहीं कर सकते। मुझे पर आरोप लगाया जाता है कि मेरे पैसे बंद हो गए। मैं बता दूं आप सभी से कि इनके आका को मेरी ज़रूरत थी है। इनके आका को मैं DRM के यहाँ लेके जाता हूँ, अपनी पहुँच, अपनी संवाद कौशल से दुधई के विकास में सहयोग करता हूँ, 7 दिन साथ में रहता हूँ, खाना खाता हूँ बस। और इनको मिलता है पेयजल प्रोजेक्ट, हाई मास्ट का प्रोजेक्ट, शौचालय का प्रोजेक्ट। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मेरे संघर्षों की देन है कि गोला भैया में रोड बन गया दुर्गा पूजा से पहले। इस संघर्ष की उपलब्धि मानता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ आका को। सुन लिया। और आरोप लगते हैं कि डील, पैसा बिक गया, हट गया, नहीं झुका। रविवार से मेरा अभियान शुरू हो रहा है, PNB रोड से शुरू कर रहा हूँ। और PNB रोड के मैटर पे बता दूं मैं कि इनकी एक मीटिंग होती है, आका की मीटिंग होती है मधुर मिलन में। वहाँ के लोग जो PNB रोड से जुड़े हुए लोग हैं, हनुमान राम सॉरी वो कोऑपरेटिव से आगे जो लोग रहते हैं, वो लोग बैठते हैं और मेरे मित्र का स्पीकर ऑन करा के मुझसे बात होती है कि ये टेंडर आया है PNB रोड का, बनने दिया जाए। स्पीकर ऑन है और मुझे बलि का बकरे बनाया जाता है। मैं बोलता हूँ कि मैं पता है कि स्पीकर ऑन, मैंने बोला कि नहीं बनेगा, क्योंकि 2021 में लिए गए स्टे में एक पार्टी नगर पंचायत अधिकारी भी हैं और आज तक नगर पंचायत अधिकारी की ओर से हाई कोर्ट के उस आदेश में अपना काउंटर जवाबदेही दाखिल नहीं किया गया है। मैं कैसे लड़ूं? 60 फुट की सड़क की मुक्ति कैसे होगी? सीताराम स्कूल की आवाज़ जो जनता की आवाज़ थी, और वहाँ पर आप अतिक्रमण बचाने के लिए उनकी ओर से खड़े होते। मैं EO नहीं हूँ, अध्यक्ष भी नहीं हूँ, प्रतिनिधि महोदय संख्या 1 में आवाज़ था जनता का, और आपने आवाज़ दबा दिया अपनी पहुँच से, अपने ओहदों से। आज मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही है, मुकदमों की, फ़ोन किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं बता दूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से और सभी को, मेरे बच्चों को जो छेड़ देगा 7 पुश्तें मुकदमे लड़ेंगी। इसलिए इस विरोध को दुश्मनी तक न ले जाएं। लोकतंत्र है, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल होगा आपके उन कैमरों का, सवाल होगा उन जलती बुझती स्ट्रीट लाइटों का, सवाल होगा जो आपने स्ट्रिप लगाई हैं जो बुझ गई उनका, सवाल होगा आपके पानी भरती शहर में नालियों का, सवाल होगा आपके द्वारा बनाएगी वो नालियाँ जो कुछ लोगों के सामने पतली हो जाती हैं, कुछ के ज़मीन में घुस के बन जाती हैं,
आपको सवाल होगा, आप सड़क चौड़ी किए बिना जो अस्थाई खंभे लगा रहे हैं, कौन चौड़ा करेगा? सवाल होगा आपकी कार्यशैली पर। सवाल होगा, एक व्यक्ति पूछता है नौका टोला में कि हाई स्कूल डूबा क्यों है, क्यों डूबा है? तो आप कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम रसोईया हो, जांच बिठा दूंगा। सवाल होगा इस तरीकों पर। सवाल होगा 4 लाख रुपए में टेंडर होता है दुधई नगर पंचायत की छठ घाटों का, और छठ घाटों के ऊपर आपका बैनर लगता है मंच पर, जैसे आपके पिताजी का पैसा लगा हो और आप मालिक हैं। सवाल होगा, आप आयोजनों को हैक कर लेते हैं। आपकी पिताजी का पैसा नहीं लगा था। माननीय योगी जी का सरकार की योजनाएं थी कि धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण किया जाए, व्यवस्थाएं दी जाएं, और आप हैक कर लेते हैं मंच। आपका मंच नहीं था। सवाल होगा, आपसे ही होगा। और सवाल लोकतंत्र का जीवन है, प्राण है, और इस प्राण को मत छीनिए हुजूर। सवाल होने दीजिए, जवाब दीजिए। गालियों से नहीं, वफादार कुत्तों के भौंकने से नहीं। मैं पीका नहीं हूँ, मैं टिका हूँ, टिक के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अटल हूँ। झुंड चोरों का होता है, गिरोह बेईमानों का होता है, शरीफ कभी मुखर नहीं होते। मैं जानता हूँ मैं जो व्यापारी बंधु हैं मजबूर हैं, वो साथ नहीं आ सकते, उन्हें व्यवसाय करना है। लेकिन मुझे पता है कि मैं उनकी आवाज़ बोल रहा हूँ, मैं उनकी इच्छाएं बोल रहा हूँ। वो जो चाहते मैं वो बोल रहा हूँ, उनका ठगा जाना वो बोल रहा हूँ। इसलिए सुधार करिए, सड़कें बनवाइए, नापी करवाइए, और दुधई को कुछ बेहतर देके जाइए। जय हिंद, जय दुधई।